नमस्कार दोस्तों, अगर आपका छत 1250 स्क्वायर फुट के आसपास है तो उसमें टोटल्स 10 मेन बार और 8 का सरिया डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना लगेगा पीस, कितना कटिंग करना पड़ेगा, कितना पीस और साथ साथ इसका क्या कॉस्ट पड़ेगा, सरिया का क्या कॉस्ट पड़ेगा। आइए वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। A to Z हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारा स्लैब है जो कि लंबाई आपका 50 फुट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और चौड़ाई इसका 25 फुट है, ठीक है। तो 1250 स्क्वायर फुट हो जाएगा। तो उसमें आपका मेन जो बार होता है 10 का सरिया। तो 10 का जो सरिया होता है मेन बार उसको बोलते हैं, नीचे डलाता है, ठीक है, सेटरिंग के नीचे। तो वह कितना केजी होगा। 8 का सरिया जो डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से डलाता है वह कितना केजी होगा। इसको जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मैं बहुत ही आसान और शॉर्ट तरीका से बताने का कोशिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों, जो छत है और जो छत पे सेटरिंग हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका शॉर्टर स्पान मतलब कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई यानी कि लंबाई आपका तो जानते ही ये बड़ा होगा और चौड़ाई आपका छोटा होगा, ठीक है, चाहे फीट हो चाहे मीटर हो। जो चौड़ाई है उस सेटरिंग के सबसे नीचे आपको चौड़ाई तरफ से 10 का बार डलाता है, ठीक है। जैसे मैं पेंसिल से कर रहा हूँ, रेड कलर से जो है वो सबसे नीचे 10 का सरिया को प्रोवाइड किया जाता है, किसके, शॉर्टर स्पान जो है छत के उसके अलोंग, ठीक है, सबसे नीचे। जैसे कि हम फ्रेंड आपको बताए थे कि नीचे सबसे नीचे 10 का सरिया प्रोवाइड हुआ शॉर्टर स्पाम, और लॉन्ग जो स्पाम है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, ठीक है, लंबाई, उसके रिगार्डिंग आपको ग्रीन कलर का जो है सरिया ऊपर से प्रोवाइड होगा 8 का। आप चाहते हैं तो 10 दोनों सरिया को प्रोवाइड कर सकते हैं, आजकल जनरली लोग यूज करते हैं। लेकिन एक छोटा स्लैब हो तो हमें 8 10 का सरिया ही यूज करना चाहिए, फालतू का खर्च नहीं करना चाहिए। तो इतना तो समझ गए होंगे आप। आगे हम बात यह कर लें कि भाई ये जो 50 फुट लंबाई है वह मीटर में अगर बात कर ले तो मीटर में जब आप 50 फुट को चेंज करेंगे, आप लोग करके देख लीजिएगा, तो यह 15.24 मीटर होगा, ठीक है। और 25 फुट को जब आप लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 7.62 मीटर होगा, ठीक है। क्योंकि मीटर में हम चेंज कर लिए हैं, क्योंकि वेट जो होता है सरिया का वजन वो कैलकुलेशन करने टाइम पे हमें मीटर में वेट चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और आपको समझना है, ये जो दो सरिया के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग स्पेसिंग बोलते हैं। तो 8 का जो सरिया डला रहा है ग्रीन कलर का जो है, लंबाई लंबे लंबे, तो वह आपका 8 सरिया एट द रेट 6 इंच सेंटर टू सेंटर डला रहा है, ठीक है। सेंटर टू मतलब दो सरिया के बीच का। और 10 सरिया एट द रेट 6 इंच सेंटर बाय सेंटर डला रहा है, ठीक है। आप 4 और 6 का भी सेंटर बाय सेंटर यूज कर सकते हैं, 8 6 10 का, लेकिन हम दोनों तरफ 6 इंच का हम गैप रख रहे हैं दो सरिया के बीच में। तो अब आइए मेन बार जो है 10 का सरिया, ठीक है, उसका कैलकुलेशन निकालने के लिए आपको 10 का जो सरिया डला है, देखिए किसको कवर कर रहा है, ये लेंथ को कवर कर रहा है, देखिए किसको, 50 फुट जो आपका लंबाई है उसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो हम 50 फुट को कन्वर्ट कर लिए मीटर में, लेंथ को 15.24 मीटर था, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, दो सरिया के बीच का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वह आपका 6 इंच है, और 6 इंच को जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो यह 0.15 मीटर आता है, ठीक है। तो जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग 6 इंच को मीटर में कन्वर्ट किए हैं, 0.15 मीटर है ये, ठीक है, और +1, अर्थात जब आप इसको भाग देंगे, भाग देने के बाद यह 103 नंबर्स सरिया निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि
रेड कलर से जो हम इसमें बताए हैं डायग्राम में, नीचे जो डलाएगा मेन बार आपका 10 mm का, वह कितना नंबर पीस कटिंग करना पड़ेगा? आपका 103 नंबर्स पीस को हमें सरिया को कट करना पड़ेगा। ठीक है, अब वहीं पे बात कर ले डिस्ट्रीब्यूशन बार का, जो 8 mm सरिया है, ग्रीन कलर का लंबाई लंबाई डला है। तो ये किसको कवर कर रहा है? देखिए ऐसे ऐसे करेंगे हम तो ये चौड़ाई के कवर कर रहा है। ठीक है, तो 25 फुट जो हमारा चौड़ाई है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए थे, तो यह 7.62 मीटर था स्पेसिंग, डिवाइडेड बाय मीटर था मतलब इसका चौड़ाई। ठीक है, स्पेसिंग आपका कितना था फ्रेंड? स्पेसिंग 0.15 मीटर है, प्लस 1 है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, भाग देंगे, और भाग देने के बाद जब +1 करेंगे तो यह आपको 52 नंबर्स पीस निकल के आएगा 8 mm का। इतना तो आप जान गए। अब आपको भाई ये जो 10 mm का सरिया है 103 पीस, वह कितना लंबाई उसका होगा, कितना ये लंबा होगा लेंथ। अगर वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा, स्किप कीजिएगा तो सिर्फ आप डाटा ही पता कर सकते हैं। अब लेंथ का बात कर ले कि 10 mm सरिया मेन बार का टोटल लेंथ कितने हैं। ठीक है, जो सरिया हमने रेड कलर का जो भी बताए हैं 10 mm का सबसे नीचे डला था सेटरिंग के नीचे। ठीक है, शॉर्टर स्पैम के रिगार्डिंग लाल कलर का जो है डायग्राम में। ठीक है, वह कितना इसका लेंथ है टोटल सरिया का। तो उसके लिए हमें मेन बार का जो पीस निकला है, टोटल नंबर्स ऑफ पीस कितना निकला है? 103 नंबर्स पीस निकला है। और एक चीज़ आपको और ध्यान करना है कि ये देखिए दोनों तरफ हमारा स्पेसिंग कुछ छूटा है। ठीक है, तो जो मेन बार है दोनों तरफ स्पेसिंग छत में कम से कम 20 mm आपको इधर छोड़ना है, 20 mm इधर छोड़ना है, और 20 mm स्पेसिंग आपको इधर छोड़ना है। तो टोटल हमारा 40 mm हो जाता है। ठीक है, 20 + 20 बराबर 40 mm। 40 mm को अगर मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, 40 mm को यहाँ पे लिख देते हैं ये चीज़। अगर 40 mm को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो यह हो जाएगा 0.04 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये जो स्पेसिंग है दोनों तरफ खाली, वह घटाएंगे तभी तो हमारा 25 फुट में से घटेगा। ठीक है, क्योंकि हमें सरिया जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक तो डाले नहीं है, दोनों तरफ छोड़े हैं और छोड़ना भी चाहिए। तो हमारा जो 25 फुट मीटर में कन्वर्ट किए थे चौड़ाई को 7.62, इसको हम घटा देंगे दोनों तरफ स्पेसिंग सरिया का कितना छोड़े हैं दोनों तरफ, तो 0.04 मीटर। तो यह आपका निकल के आ जाएगा 7.58 मीटर निकल के आ जाएगा। इतना क्लियर करके आपको समझा रहे हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। थोड़ा बहुत लंबा बन जाएगा मेरा वीडियो, लेकिन डॉट को जब तक क्लियर नहीं कर देंगे तब तक आप लोग हमेशा कन्फ्यूजन में ही रहिएगा। जब इसको गुना कर देंगे तो 781 मीटर आ जाएगा। ठीक है, टोटल लेंथ हमारा मीटर में आ गया। यह मेन बार का था 10 mm का। ठीक है, मेन बार का पहला नंबर का ये फर्स्ट था। अब हम दूसरा अगर बात कर ले डिस्ट्रीब्यूशन बार का, उसका भी लेंथ निकालना 8 mm सरिया का। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में आपका टोटल नंबर ऑफ पीस कितना निकला था 8 mm सरिया का, जो ऊपर से डलाएगा 52 पीस। ठीक है, 52 नंबर्स आया था। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है देखिएगा, अब पहले भी बता चुके हैं, ये किसको कवर करता है? ये हमारे लंबाई को कवर करता है। ठीक है, ग्रीन कलर का जो डाला गया, और लंबाई आपका पता है 50 फुट को कन्वर्ट किया मीटर में 15 दशमलव कितना है 24 है। लेकिन एक चीज़ यहाँ भी देखिएगा, हम दोनों तरफ क्या किए हैं, स्पेसिंग प्रोवाइड किए हैं, छोड़ के मतलब सरिया दिए हैं। ठीक है, तो इधर भी सेम ही है, 20 mm इधर। ठीक है, 20 mm इधर आपका स्पेसिंग है, और 20 mm इधर है स्पेसिंग। ठीक है, तो दोनों तरफ मिला के 40 mm हो गया, और 40 mm को अभी बताया मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 मीटर्स हो गया। इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे 0.04 mm, तो यह कितना हो जाएगा 15.2 मीटर हमारा निकल के आ जाएगा लंबाई। ये समझ में आ गया।
तो ये जो लंबाई हमारा है स्पेसिंग छोड़ने के बाद कितना है 15.2 मीटर है, ठीक है, ये दशमलव है। जब इसको गुना कर दीजिएगा तो गुना करने के बाद फ्रेंड आपका जो लेंथ आएगा 790 मीटर निकल के आ जाएगा। जब हमें लेंथ पता चल गया तो वेट आसानी से पता कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं वेट कितना होगा, ओजन कितना होगा। तो मेन बार 10 mm सरिया का ओजन निकालना है, ठीक है। तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितना केजी होता है 10 mm सरिया। तो 0.61 मतलब कि 600 ग्राम्स के आसपास आते हैं पर मीटर में, ठीक है, 0.61 केजी। तो हमारा टोटल मेन बार का लेंथ कितना है 881 मीटर है। तो 0.61 केजी गुने जो लेंथ है हमारा 1 मीटर में इतना है, तो 781 मीटर में आपका हो जाएगा 781 मीटर में यह आपको निकल के आ जाएगा 476 केजी। आप इसको 4.7 कुंटल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और 0.4 टन्स भी बोल सकते हैं। इतना तक डाउट आपका क्लियर हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार का अगर बात कर लें, इसी तरह स्टील वेट निकालना है, उसमें सेकेंड पार्ट में अगर बात कर ले डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 mm सरिया का ओजन कितना होगा। तो देखिए 1 मीटर में यह आपका 0.39 केजी आता है पर मीटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का हमारा टोटल जो सरिया का लेंथ था, ठीक है, वह आपका 0.39 केजी, यह तो 1 मीटर में है, लेकिन टोटल हमारा लेंथ है 781 मीटर है, ठीक है। तो यह वेट कितना हो जाएगा 308 केजी निकल के आएगा। अगर आप इसको कुंटल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 कुंटल्स आ जाएगा, ठीक है, और टन्स 0.3 टन्स आ जाएगा। तो अब आपको 8 mm और क्या बोलते हैं 10 mm सरिया का वजन पता हो गया, ठीक है। तो हमें टोटल वेट कैलकुलेट कर ले। तो मेन बार हमारा कितना था 476 केजी और डिस्ट्रीब्यूशन बार 308 केजी। जब दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद यह कितना आ जाएगा फ्रेंड, आपका आ जाएगा 784 केजी, और कुंटल में जब बात कर लीजिएगा तो 7.8 कुंटल हो गया, ठीक है, क्यू से हम लिख दिए कुंटल। तो यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा। अब कॉस्ट का भी बात कर लेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो, कि कितना सरिया आपको 10 mm का मंगाना है, ठीक है। मतलब कि एक सरिया का लंबाई 12 मीटर होता है, तो कितना सरिया हमें मंगाना पड़ेगा 8 mm 10 mm का। ये तो नंबर ऑफ कटिंग पीस था, ठीक है, ऊपर लिख भी दिए हैं नंबर ऑफ कटिंग पीस, कितना कटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, कितना लेंथ है, टोटल वेट क्या है, लेकिन 10 mm का कितना सरिया लगेगा, जो साइज होता है उसका 12 मीटर का कितना, 8 mm का कितना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लास्ट तक देखे होंगे वीडियो। सरिया लेंगे तो लमसम आपका 80 रुपया पर केजी आपका लग जाएगा, ठीक है, 80 रुपया पर केजी आपका स्टील रेट अभी चल रहा है, ठीक है। ये अलग अलग लोकेशन पे थोड़ा बहुत वेरी करेगा। तो जब गुना कर देंगे तो गुना करने के बाद यह 784 केजी गुने 80 रुपया, तो यह 62,270 रुपया के आसपास लग जाएगा। यह आपको एक आइडिया हो गया कितना सरिया का कॉस्ट लग जाएगा। आप ये भी बात कर लेंगे कि 10 mm का कितना पीस मंगाना पड़ेगा सरिया, और 8 mm का कितना पीस मंगाना पड़ेगा। 10 mm सरिया कितना पीस मंगाना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें एक जो स्टील बार है उसका लेंथ आपका टोटल 12 मीटर का आता है, ठीक है, एक सरिया का लेंथ। ये तो जान गए। तो हमारे 10 mm का जो सरिया था उसका टोटल लेंथ कितना था 781 मीटर था। इसको हम 12 से जब भागा दे देंगे 12 मीटर से, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये तो जान ही रहे हैं आप, डिवाइडेड बाय 12। देखिए 65
पीस 10 mm का सरिया मंगाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर ले 8 mm सरिया का। तो 8 mm सरिया का टोटल लेंथ कितना था? 8 mm सरिया का टोटल लेंथ था आपका 790 मीटर था। 12 mm थी 12 मीटर का आपका क्या आता है? एक सरिया आता है। जब इसको भागा दे देंगे 790 भागा 12, तो लमसम ये भी आपको 66 नंबर्स मंगाना पड़ेगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद।